अब बच्चों बच्चों बात करते हैं आज ओझा क्लासेस के कंपटीशन चैनल में पहला मैथ गणित क्लासेस है बच्चों। और मैथ की बात कर रहे हैं तो रेलवे में बच्चों आने वाले क्वेश्चन और हमारे एसएससी में आने वाले क्वेश्चन नंबर सिस्टम का बच्चा डे वन की क्लासेस है। और खासतौर पे जो पॉलिटेक्निक के बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए भी नंबर सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट तर्क है बच्चों। इस नंबर सिस्टम को हमारे पॉलिटेक्निक में बच्चा एपी कहा जाता है, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो बच्चों आइए इस समांतर श्रेणी को बच्चों नब्ज को ढीला करें और आसान तरीके से बनाएं। तो आइए आसान तरीके से बनाने के लिए हम इस तरीके को सीखें और समझें। बड़ा आसान तरीके से बताऊंगा बच्चा, कोशिश करूंगा कि ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ूं और जल्दी से जल्दी बना सकूं। बच्चों हम लोगों के बीच में पहला क्वेश्चन क्या आता है, हम लोगों का पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, कहता है क्या कि भैया 1 2 3 4 प्लस 98 99 100 का योग क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, गुरुजी एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 डी। अच्छा ये लगाना नहीं, इतना करना बेकार है सर, इतना बेकार कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले समझना मेरे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, क्रमागत संख्या हो, क्रम में लगा हो, लगातार अगर 1 पे 2, 2 से 3, 3 से 4 लगातार आ रहा हो संख्या बच्चा, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे भैया, अंतिम को पहले के साथ जोड़ देना है। अंतिम को पहले के साथ जोड़ देना है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। क्या बोलेगा गुरुजी, तो बोलेंगे गुरुजी अंतिम संख्या, ध्यान रखिएगा बच्चा, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या, बच्चा ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक संख्या, लेकिन ध्यान रखना, और बाई 2 हो जाएगा मेरे बच्चों। तो भैया गुरुजी ये तो क्लियर हो गया अंतिम और प्रारंभिक संख्या, लेकिन बच्चों ये चीज समझा जाए कि गुरुजी अंतिम वाला क्या होगा। तो बच्चा ये याद रखेगा, जितना भी अंतिम टर्म होगा वो हमारे यानी कि लास्ट टर्म के टर्म मान करके बच्चा उसको वही का वही फिक्स्ड एक जगह दे देना है। तो बच्चा आइए, बच्चा अंतिम संख्या कितना है, बोलेंगे 100 है गुरुजी। अब भैया 100 को 1 से जोड़ दे तो कितना हो गया बच्चों, तो 101। और बच्चा 101 बटा में 2, और बच्चा बोलेगा लास्ट में कितना है, तो 100 है गुरुजी। इसको उड़ा दिया बच्चा तो कितना आ गया, तो बोलेंगे गुरुजी 50 बार में, और 50 को 101 से इंटू करेंगे बच्चा तो ये आ जाएगा 50 50। ध्यान रखना बच्चा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 50 50। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बड़ा सरल तरीके से समझना बच्चा, क्या करना है, लगातार क्रम में आ रहा है तो अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बाई 2, और बच्चा इनटू लास्ट टर्म, जो भी टर्म आ जाए सीधा रख देना है। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चा, ऐसा थोड़ी कि मैं नया चीज बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से बच्चा जुड़ा रहना है। n/2a प्लस n, बस मैं वही कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट के साथ लगा हुआ हूँ, बस समझाने का तरीका थोड़ा बदल दिया। अगला कहता है बच्चा कि फिर आ गया क्रम से संख्या बच्चा, ये फिर से आ गया क्रम पे बच्चा, तो ध्यान रखिएगा फिर से जब ये क्रम पे आ गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 60 को 1 से जोड़ेंगे तो हो गया 61 बटा में 2, और बच्चा इंटू कितना हो जाएगा, तो 60, बोलेंगे गुरुजी ये 30 बार में चला गया। अब बोलेंगे गुरुजी अब 30 बार में तो चला गया, अब 61 को 30 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बच्चा 61 को 30 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देख लिया जाए, तो भैया 61 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 और 6 18 1830, ऑप्शन नंबर ए बच्चा। ये बड़ा धैर्य से मानना है बच्चा, आराम से हड़बड़ाना नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा, कहता है क्या कि व्हाट इज द सम ऑफ 1 + 2 + 3 998 999 और 1000। अब तो भैया डिजिट बढ़ाते चला गया, टफ होते चला गया, लेवल बढ़ते चला गया, अब कैसे इसको बनाया जाए, फिर से वही रूल नहीं छोड़ना मेरे बच्चों, रूल नहीं छोड़ना है। अभी हमने क्या कहा, इसको भैया इससे जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 1001 हो गया बाई 2 इंटू लास्ट टर्म कितना हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी ये तो कट गया 500 में। अब बच्चा इसका क्या हो जाएगा, तो अभी हमने बोला बच्चा ये लास्ट टर्म भैया 500 500 बच्चा ध्यान रखना, 500 के 1 से इंटू किया 500 के, और जो डबल जीरो बीच में लग गया तो वो 500 500 हो गया। मल्टीपल करने का तरीका आप ध्यान रखिएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कहता है प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। बच्चा बड़ा धैर्य से बनाना, बड़ा आसान से बनाना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। कहता है कि प्रथम 20 सम संख्या क्या होता है मेरे बच्चा, तो याद रखना है, बोलेंगे गुरुजी जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो क्या कहलाएगा बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी सम संख्या कहलाएगा। जैसे बच्चा तो बोलेंगे 2 4 6 8, ये सम होता है बच्चा, याद रखना। और जो 2 से ना कटे वो क्या हो जाएगा बच्चा, तो ओडो हो जाएगा। ये बातें ध्यान रख लेना है। तो बच्चा तो सबसे पहले बोला प्रथम 20 से बच्चा, तो सबसे पहले चलेंगे 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर बच्चा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 10 डॉट 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 डॉट। अब बच्चा प्रथम 20 संख्या बोला है, अब बोला 20 संख्या बच्चा, तो कहां तक जाएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी दो दो करते हुए कहां तक जाएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी 40 तक जाएंगे। चलिए ये तो बड़ा मजेदार, तो फिर तो लगा तो क्रम पे आ गया है। अब भैया क्रम पे आ गया तो क्या करेंगे, तो भैया फिर से फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ देंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा, तो 40 2 42। अब बच्चा इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, तो बच्चा गुरुजी इसका आधा कर दें क्या,
क्या कर दे, इसका आधा कर दिया जाए। सबसे पहले समझना बच्चा, इसका क्या आधा कर दिया जाए। इस टर्म को समझने के लिए समझना होगा कि क्या इसको आधा कर दिया जाए, क्योंकि लेकिन देखिए जो टर्म का क्वेश्चन दिया जाता है उसे कभी छोड़ना नहीं है। बच्चा आपका टर्म कितना दिया गया है, तो बोला गुरुजी 20 पूछा है, तो 20 टर्म को छोड़ना नहीं है, अगर टर्म छोड़ दिए तो आप गलत हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया 20 है, तो भैया 20 को हम इससे काट दिए 10 से, तो भैया कितने आ गए, तो बोले गुरुजी 420 आ गए। तो भैया ऑप्शन नंबर क्या है, तो बच्चा ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से ये क्वेश्चन आपके बीच आ गया, फिर से बोलता है क्या कि भैया 2 4 6 8 है, 80 तक गया, बताइए इसका योग ज्ञात करिए। चलिए बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब भैया फिर से लिखते हैं यहाँ पट्टन क्या है बच्चा, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 80 तक चला गया। हम लोग निकालते थे शुरुआत के दौर में तो क्या निकालते, तो बच्चों पहले हम लोग एन निकाले, उसके बाद एस एन के टर्म में चले, तो बड़ा समय लगता था। लेकिन अब यहाँ क्या करना है, बोलते थे गुरुजी पहले जब हम लोग निकाला करते थे तो भैया पहले क्या होता था, भैया ये निकालो, फिर क्या निकालो, तो भैया डिफरेंस निकाल दो, फिर क्या निकालो, तो एन निकाल दो, फिर उसके बाद क्या निकालो, कितना टर्म से गुजरना पड़ता था, ये 4-5 टर्म को लेना नहीं है। लेकिन ऐसे केसेस जब भी आपके बीच आ जाए तो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट से बनाना है। अब बनाए कैसे, लेकर समझिएगा। हमने अभी कहा कि लगातार संख्या मिलेगा, नियम को छोड़ना नहीं, नियम को छोड़ने वाला गलत हो जाता है। जब सीधा इसको 80 को 2 से जोड़ दिया, कितना हो गया, बोले गुरुजी 82 हो गया, बाई 2 हो गया। अब बच्चा क्या है अंतिम टर्म, लास्ट टर्म क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी 80 है, तो क्या करें 80 ले ले क्या, लेकिन बच्चा यहाँ पर सम और कुछ तो लिखा नहीं, योग बोला गया है, तो बच्चा क्या करेंगे 80 ले लिया जाए क्या, लेकिन 80 ले लिया जाए क्या, देखिएगा सबसे बड़े बच्चों 80 ले लिया जाए क्या, ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कारण, इसका रीजन, रीजन क्या है बच्चा समझिएगा। कहता है कि 2 4 मतलब एक अंक का गैप चल रहा है। अब भैया अंतर देखे ना, 4 में से 2 गया तो कितना, 2 बोले, 6 में से 4 गया तो 2। अब हमने क्या कहा, टर्म में डिफरेंस में निकालना होता है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, समझना है मेरे बच्चों, यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, जितना भी टर्म हो समझना है बच्चा। 80 में क्या है कि भैया बोलेंगे गुरुजी 40 इवन और 40 से ओड आ जाएगा, तो टर्म तो डिस्प्यूट ना हो गया, बंटवारा ना हो गया, तो ऐसे केस में अंतिम टर्म कितना हो जाएगा बच्चा, 40 हो जाएगा। इसको हम लोग 20 बार में काट दिए बच्चा, बोलेंगे गुरुजी 2 दूनी के 4 हो गया और 8 दूनी के 16 हो गया, 1640, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान तरीका बच्चों, खाली सीख जाइएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है बच्चा हम लोगों के बीच में। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि गुरुजी और भी खतरनाक क्वेश्चन आ गया, आया तो जबरदस्त लिखा। कहता है 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। मेरे बच्चा 1 से 100 तक, तो बच्चा 1 हो गया, बोलेंगे गुरुजी 3 हो गया, गुरुजी अगला देखते हैं, तो गुरुजी 5 हो गया, डॉट 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 99 हो गया। बड़ा मजेदार, फिर तो क्रमागत आ गया, तो बन जाएगा गुरुजी, धैर्य रखिए, सही बात है बन जाएगा। लेकिन अब भैया बनेगा कैसे समझिए बच्चा, तो भैया ये 99 और ये 1 है, अब 99 को 1 से जोड़ेंगे तो 100 आ गया बाई 2। अब बोलेंगे गुरुजी क्या ये 99 टर्म है, तो क्या 99 टर्म ही रख दे क्या, लेकिन 99 टर्म है तो क्या इसको 99 ही रख दे क्या गुरुजी। तो बच्चा समझना है ऐसे कॉन्सेप्ट में कि भैया अगर आ गया है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 100 तक का सभी विषम संख्या दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं बचवा, इस पे बड़ा सवाल उठ के आएगा आपके मन में कि गुरुजी इसको क्या कर सकते हैं, इसमें सवाल है उठ करके आने के लिए। बच्चा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा संख्या आ जाए 99, 98, 95, 94, 93, 92, ऐसा संख्या आ गया, घूम रहा है, दिमाग फंस चुका है, अरे कुछ नहीं करना, अभी हम क्या किए थे, जोड़े थे ना 100, जोड़े थे ना 100, अब भैया 100 लिखे और डिस्प्यूट करेंगे तो फिर गुरुजी 50-50 का तो अंतर पता ही चल गया गुरुजी, या तो 50 इवन है तो 50 गुड, तो भैया यही हो सकता है। तो यहाँ क्या लगा देंगे बच्चा, 50 लगा देंगे। अब बच्चा स्कूल आते हैं 25 बार में, अब बच्चों 25 से 25 कितना होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 125 होता है। अब भैया 125 होता है, अब यहाँ तो 100 है भैया, 25-50 को इंटू करेंगे तो कहाँ से पता चलेगा, भी सवाल उठ करके आ रहा है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं ये बताइए, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट में आकर फंसे हुए हैं, क्या कर सकते हैं, आइए बच्चों हम सिखाते हैं। बच्चों ये अभी आपसे कहा गया है क्या कि भैया 1 से 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, और बच्चा 1 से 100 के बीच में अगर विषम संख्या की बात करते हैं, क्योंकि हमने ये बराबर डिस्प्यूट संख्या बच्चा, ये बराबर अंतर निकाला, लेकिन बच्चा जब ये 50 को तोड़ा जाए चाहे ये 50 को तोड़ा जाए, तो आप बिचौलिया नंबर कितना निकालेंगे, 25। जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर निकालेंगे तो बच्चा 1 से 100 के बीच में 25 निकलेगा। उसी तरह बच्चा अगर आप अंतर का लास्ट टर्म देखना चाहते हैं इवन में तो 25 निकलेगा, ओड में देखा जाए तो 25 निकलेगा, 1 से 50
50 के बीच में देखा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन तो 15 निकलेगा। ये सब कुछ डाटा आपको हम दे देंगे बच्चा, क्योंकि आसान पड़े मैथ के लिए, क्योंकि आप आसानी से इसको बना सकते हो। तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे केस में यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी इवन का संख्या यानी ओड का संख्या या इवन का संख्या कितने हो जाएंगे, तो 25 हो जाएंगे। बच्चा अब बोलेंगे गुरुजी इसको काटे क्या, काटे क्या, लेकिन नहीं, ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए जरूरत क्यों नहीं पड़ेगा, आइए हम और सिखाते हैं आपको और भी कॉन्सेप्ट। यहाँ तक तो बच्चा हम लोगों ने काटा 50 बार में इसको, लेकिन कहता है क्या कॉन्सेप्ट कि भैया समझना है बच्चा, कहता है कि 1 से 100 तक के बीच, कहता है क्वेश्चन बच्चा कि 1 से 100 तक के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहाँ यानी कि यहाँ पर योगफल निकालने दिया गया बच्चा, ऐसे निकालने दिया गया। तो आपने तो भैया इस टर्म को समझ लिया कि भैया कैसे कैसे इसको निकालना है, इसको कैसे कैसे निकालना है बच्चा। तो सबसे पहले समझिए, फिर से एक बार टर्म को डिस्प्यूट करते, फिर से थोड़ा समझिएगा कॉन्सेप्ट के साथ। कहता है क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा कि हमारे पास 99 से 1 को जोड़े तो 100। समझना बच्चा, सीखेगा बच्चा। अगर प्राइम नंबर की बात करेगा, किसकी बात करेगा, प्राइम नंबर का, तो इसमें 25 आएगा। 1 से 100 के बीच का प्राइम नंबर जो होता है बच्चा वो 25 से होता है बच्चा। अगर बोलता है कि भैया ये 100 नंबर है बच्चा, 100 डिजिट है, गुरुजी इसका इवन और ओड बता दीजिए। तो बच्चा याद रखिएगा इसमें इवन की संख्या जो होंगे वो 50 हो जाएगा और ओड की संख्या भी कितनी हो जाएगी बच्चा, तो ये 50 हो जाएगा। अगर बच्चा कहता है गुरुजी ये बताइए कि भैया 1 से 50 के बीच अगर प्राइम नंबर का संख्या आ जाए तो क्या होगा, तो बच्चा इसमें 15 होते हैं प्राइम नंबर। आप गिन के देख लीजिएगा, तोड़ के देख लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, हम उसको बता सकते हैं लेकर। तो बच्चा अब कहता है क्या कि भैया 99 है, 99 को 1 से जोड़े 100 हो गया। अब भैया 100 के लिए भैया इवन कितना हो गया 50, ओड कितने हो गए तो 50 हो गए। अब भैया यहाँ पर क्या रख देंगे, तो 50 रख देंगे। अब इसको काटे बच्चा तो कितना बार में कट गया, तो 50 बार में ये कट गया। और बच्चा 50 को 50 से इंटू करेंगे तो 25 और बच्चा डबल जीरो लगा दिए तो कितना आएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 2500 आएगा। बच्चा इस तरह ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माइंड अंडर एस्टिमेट हुआ तो मिस्टेक होने का संभावना ज्यादा बन जाएगा। हो सकता है बच्चा कभी कभी डाटा को ओझल भी हो जाता है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन फिर आता है बच्चा, फिर देखिएगा तो फिर बोलेगा गुरुजी ये तो क्रमागत संख्या फिर आ गया 1 3 5 7, फिर कर दिया कहां तक 69 तक। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट, फिर जगह पे हम लोग आ गए हैं बच्चा। अब क्या करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी फर्स्ट को लास्ट से जोड़ दिए तो कितना हो गया 70/2। अब बोलेंगे गुरुजी 69 को 1 से जोड़ दिए 70, फिर तो गुरुजी 70 का अगर देखते हैं तो इवन ओड कितना हो जाएगा। अब बच्चों अब कोई ओड हो इवन हो, यहाँ कह दिया गया योग संख्या, जस्ट इसका आधा कर देना है बच्चों। इसका आधा 35, भैया ये भी आधा हो गया 35, अगर दिक्कत हो रहा है तो 70/2 इसका आधा कितने हो गए, तो 35 हो गए गुरुजी, तो यहाँ हो गए 35। अब बच्चों स्कूल आती है कितना बार में 35 बार में। अब बच्चों 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो बच्चों याद रखिएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25 और बच्चों 3 के एक आगे बढ़ा दो 4, तो 4 12 यानी कि 1225 हो गया हमारा आंसर। बच्चों ध्यान रखना इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 1225 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया 28 30 32 34 और 80 का योग ज्ञात कीजिए। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अगर थोड़ा सा नजर फैलाएंगे तो ये भी आपको दिखेगा क्रमागत। मेरे बच्चों अगर इस पे भी थोड़ा सा नजर फैलाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, क्रमागत दिखेगा मेरे बच्चों। और क्रमागत दिखेगा तो कॉन्सेप्ट वही लगाना है, छोड़ना नहीं है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। बोलेंगे गुरुजी इसको कैसे करेंगे ये थोड़ा आपको बताइए, आइए सीखते हैं, लेकिन इसको भी बताते हैं बच्चों क्या करेंगे। बोलेंगे गुरुजी 80 को 28 से जोड़ेंगे गुरुजी, तो भैया इधर से हो गया 100, इधर से हो गया 108, गुरुजी बट्टा में 2 लगा दिया। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आ गया। अब बच्चा 28 से उधर देखें तो बोले गुरुजी 27 से होता है, कितने होते हैं बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 27 से होता है। अब बच्चा अभी हमने कहा था ओड और इवन का कॉन्सेप्ट है। अब बोला है गुरुजी यहाँ 80 है, गुरुजी ये 80 है, ये तो 40 हो गया, ये भी तो 40 हो गया, और इधर का जो संख्या बच गया लेकिन 28 से उससे पहले देखेंगे तो 27 होता है। अगर भैया 27 घटाते हैं इसमें तो बच्चा कितना आता है, बोलेंगे गुरुजी 3 हो गया, और इसमें से घटाएंगे तो 3 में से 2 गया तो 13 हो गया। तो बच्चा अगर हम यहाँ 13 रख दे तो कैसा रहेगा, हम इसको उड़ाते बच्चा तो 5 बार में ये हो गया 4 बार में, बाकी इंटू करने के बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अब बच्चों को उम्मीद समझ में आ गया होगा कि 13 कैसे आया होगा। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा भैया। पीछे वाले डिजिट को हम लोग घटा देना है, इसको डिस्प्यूट करना है, सेपरेट करना है, और बच्चा 28 से पहले जो डिजिट है 27 उससे हमको घटा देना है भैया। उस सेपरेट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बाकी आप मल्टीपल कर करके इसका कमेंट बॉक्स में हमारा जवाब देंगे जरूर। अगला आइए बच्चा कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा।
भैया ये क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये छूटना नहीं चाहिए। अभी जो तीनों क्वेश्चन चले ना सबके सब आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है बच्चा, ये टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है, ये याद रखना है बच्चा। ये टेक ग्रेड थर्ड का है बच्चा, ये क्वेश्चन किसका है तो ग्रेड थर्ड का क्वेश्चन है। कहता है क्या कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो बच्चा बोलेंगे गुरुजी 2 होता है, फिर बोलेंगे गुरुजी 3 होता है, फिर गुरुजी 5 होता है, फिर गुरुजी 7 होता है, फिर कितना होता है 11 होता है। बोलेंगे गुरुजी 3 2 5 5 10 और 10 और 7 17 और 1 18 के 8, 1 डिजिट देखिएगा, 1 डिजिट में देखिएगा तो 28 हो रहा है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे बच्चों प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए बच्चा। हमारा कमेंट बॉक्स में आपका वेट रहेगा किसका आंसर क्या होगा बच्चा। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।